मैं वृक्षों से पूछ रहा था, हे मधुकर, हे हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयन। जब मैं जंगल में अकेला था, कोई मेरा साथी नहीं था, कोई अपना नहीं था, वृक्षों से पूछ रहा था कि तुमने मेरी सीता को देखा है क्या? उस समय भैया भरत, यही हनुमान था जिसने लंका जाकर 100 योजन समुद्र पार करके मेरी सीता की खोज ला कर दी। और जिस दिन उसने मुझे सीता की खोज ला कर दी, मैंने उसी दिन कह दिया, हनुमान, तुम्हारा ये कर्जा मैं कभी नहीं लौटा, कभी नहीं। इसलिए सारा संसार जिसके कर्जे में है, वो राम जी भी ये सरकार के कर्जे में है। इसलिए कर्ज, जो कर्जा स्वयं ले चुका हो उसके पास जाने से अच्छा है मालिक के पास चलो ना। वो चलेंगे, वो कह देंगे तो राम जी को भी वही करना होता है। क्यों? क्योंकि राम जी तो बस में मंत्र चल गया है हनुमान जी का राम जी पर। हाँ, वशीकरण मंत्र है हनुमान जी पर, राम जी को भी बस में कर लिया है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि हनुमान जी ही हैं जिनके बस में राम जी हैं, बाकी सारा संसार राम जी के बस में। एक दिन की बात, एक व्यक्ति मेले में गया। मेले में गए तो वहां भीड़ भाड़ ज्यादा, भीड़ भाड़ ज्यादा, तो सेठ जी की पत्नी खो गई। नगर के सेठ थे बड़े, सब लोग जानते थे। मेले में कहीं पत्नी गुम हो गई तो पत्नी को खोजते खोजते जब थके, जो थके तो फिर भगवान की ओर चले। क्योंकि व्यक्ति तब भगवान की ओर चलता है जब अपना कुछ भी बल नहीं रहता, अपने पास जब कुछ नहीं रहता तब भगवान की ओर। सेठ जी मंदिर की ओर चले तो मंदिर के बीच में आकर खड़े हुए। क्यों? एक तरफ हनुमान जी का मंदिर और एक तरफ राम जी का मंदिर। सेठ जी ने सोचा कि किस मंदिर पर जाकर मैं माथा टेकूं, किनसे कहूं कि मेरी पत्नी मिल जाए। तो सोचा हनुमान जी तो सेवक हैं और राम जी मालिक हैं, तो मालिक के पास चलो, वही अपने आप खबर लगाएंगे। तो सोचा क्या करूं, क्या चढ़ाने के लिए ले जाऊं। तो 1.25 मन लड्डू बढ़िया थाल में सजाए और लेकर राम जी के मंदिर की ओर चलने लगे। पर हनुमान जी के पुजारी ने देखा कि ये देखो लड्डू चले, और राम जी के पुजारी की ओर चले तो राम जी के पुजारी अपने पास लड्डुओं का भोग लगाएंगे, हनुमान जी तक तो आने नहीं देंगे। तो हनुमान जी के मंदिर के पुजारी ने सेठ जी को आवाज लगाई। सेठ जी से कहा यहाँ आओ। सेठ जी ने कहा कहो। कहाँ? बोले राम जी को लड्डुओं का भोग लगाना। क्यों? बोले मेरी पत्नी खो गई है, राम जी को लड्डू चढ़ाऊंगा तो मेरी पत्नी मिल जाएगी। हनुमान जी ने कहा ओ भले आदमी, इतनी अकल तो रखो, जो खुद की पत्नी नहीं ढूंढ पाया वो तुम्हारी कहां से ढूंढेगा। अरे जब खुद की उसकी पत्नी खोई थी तो मेरे हनुमान जी ने लाकर खबर दी, तो जो खुद की पत्नी न खोज पाया हो वो तुम्हारी खोजेगा, तो करूं क्या? अरे बोले जिसने उनकी पत्नी को खोजा वही तुम्हारी को खोज लेंगे, ये लड्डू इधर ले आओ। सेठ जी ने कहा सच्ची? बोले हाँ। सेठ जी ने 1.25 मन लड्डू बढ़िया दक्षिणा लगा करके हनुमान जी के पुजारी को दे दिया। अब पुजारी जी लड्डू का भोग लगाते समय हनुमान जी से कहने लगे, कह तो दिया है, अब लाज रखना तुम्हारी मर्जी है। मेरी अर्जी है बाबा, मेरी अर्जी है बाबा, तेरी मर्जी।
ओ लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो। हो मेरी अर्जी है बाबा, मेरी अर्जी है बाबा, तेरी मर्जी लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो। ओ राखो न राखो, राखो न राखो, राखो न राखो बाबा, राखो न राखो बाबा, तेरी मर्जी लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो तुम्हारी मर्जी, लाज राखो न राखो। बाबा हनुमान जी महाराज के चरणों में जाकर पुजारी जी ने लड्डुओं का थाल रखा। बाबा मैंने कह तो दिया ये भोग पाओ, लेकिन अब मेरी लाज रखना। क्यों? विप्रवाक्यम जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से निकली हुई बात की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि ब्राह्मण भगवान का मुख होता है, क्षत्रिय जो होता है वो भगवान की बाहु, वैश्य जो होता है भगवान की जंघा, और शूद्र जो होता है वो भगवान के चरण होते हैं। भगवान का मुख होता है ब्राह्मण, और भगवान कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए अगर ब्राह्मण कुछ आशीर्वाद दे दे तो भगवान भी उस बात को पूरा करने में लग जाते। ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारी पत्नी हनुमान जी खोज कर लाएंगे, प्रार्थना की कि लाज रखो, लड्डुओं का भोग लगाया, सेठ जी से कहा जाओ परिक्रमा कराओ। परिक्रमा करने के लिए सेठ जी चले। आश्चर्य की बात कि परिक्रमा में ही सेठानी मिली। अब तो सेठ जी का विश्वास और ऊंचा हो गया। आकर के हनुमान जी को प्रणाम किया जोड़ी से। हनुमान जी के पुजारी से कहा आपने बिल्कुल सही कहा था, जो काम हनुमान जी कर सकते हैं वो और कोई नहीं कर सकता। इसलिए हम लोग कहते हैं कि काज किए बड़ देवन के तुम पीर महाप्रभु देखे विचारो, काज किए बड़ देवन के तुम पीर महाप्रभु देखे विचारो, कौन सो संकट मोहे गरीब जो तुम सो नहीं जात है तारो, कौनो सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जात है तारो, कौन सो संकट मोहि गरीब को जो तुम सो नहीं जात है तारो। ऐसा कौन सा संकट है जिसे हनुमान जी दूर न कर दें? है इसलिए हम सब लोगों को बालाजी सरकार से प्रार्थना करनी है कि हे सरकार आप ही ऐसी कृपा करो कि मेरा मन इस कथा को सुनने में लगे। क्यों? आप कहोगे हनुमान जी से क्यों करें? एक कारण है। अच्छा ये बताओ कि दुनिया में सबसे तेज कौन चलता है? बैलगाड़ी? नहीं, आजकल नई नई गाड़ियां आ रही हैं, उनकी स्पीड है, उनसे भी तेज चलती है हवाई जहाज।
बोलो, हवाई जहाज से तेज चलता है लड़ाकू विमान, लेकिन तुम्हें मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन चलता है? नहीं मालूम? वेद का मंत्र बता रहा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा गति किसकी है। वेद का मंत्र, जब पंडित जी संकल्प कराते हैं ना, तो उस समय मंत्र बोलते हैं, हरि ओम जज्जाग्रतो दूरमुदयते दैवं तदोषुपतस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरे कंतन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इस मंत्र का अर्थ सुनो। जागृत, जो मन हमारा जागते हुए भी बहुत चलता है, और केवल जागते हुए मन चलता हो ऐसा नहीं है, तथैवेति सुप्तस्य, सोने के बाद भी ये मन उतना ही चलता है। वरना विचार करो, आप खटिया में हो, सो रहे हो, ना हाथ काम कर रहा है, ना आंख काम कर रही है, ना मुंह काम कर रहा है, कुछ नहीं, चुपचाप खटिया में पड़े हो, और आ रहा है सपना, और सपने में बन गए करोड़पति हैं, सपने में बन गया महल, सपने में घूमे आए अमेरिका। कैसे घूमे आए? ये मन ही है जो तुमको दुनिया घुमा देता है। अच्छा, बैठे हो यहाँ, अभी बैठे हो यहाँ, और सेकंड भर का समय नहीं लगेगा, 1 सेकंड में ये मन घर के दरवाजे पर पहुंच जाएगा। अच्छा सुनो, न इसको पहिए चाहिए, न इसमें कुछ तेल डालना है, न इसको आज्ञा देनी है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। ये बिना ड्राइवर की गाड़ी कब कहाँ पहुंच जाए कोई मालूम नहीं। इसका मतलब है कि मन की गति सबसे ज्यादा होती है, और बिना मन के कथा सुनोगे तो क्या होगा? हैं? एक सेठ जी थे, कथा हो रही थी, तो बोले, सेठानी ने कहा कि आप कथा सुनियाओ। तो सेठ जी को तो आदत नहीं कथा में जाने की, पर पत्नी ने कहा तो कथा सुनने चले गए। कथा सुनने गए तो श्रोताओं के बीच में जाकर बैठे। दोपहर का समय, ठंडी ठंडी कूलरों की हवा लगी, सो नींद आने लगी। नींद आने लगी। उस सेठ जी करते थे कपड़ों की दुकान, कपड़ों की दुकान करते थे। नींद आई तो धीरे धीरे नींद आई। अच्छा, कथा में नींद आ जाए तो बुरा नहीं है, कथा में नींद आ जाए तो बुरा नहीं है। क्यों? कम से कम नींद आ जाएगी तो चुपचाप तो हो जाओगे। पर कुछ लोग हैं कि सोते हैं नहीं और सुनते हैं नहीं। अच्छा, खुद न सुनो तो कोई बात नहीं, पर खुद भी नहीं सुनते और पड़ोस वाले को भी सुनने देते नहीं। सोने वाला खतरनाक नहीं है, ये बोलने वाला ज्यादा खतरनाक होता है? तो सेठ जी गए कथा सुनने, ठंडी लगी हवा, आ गई नींद। केवल नींद आए तो कोई बात नहीं, पर सेठ जी को सपना भी आ गया। और सपने में हुआ क्या कि कोई व्यक्ति कपड़ा लेने आया दुकान पर। कपड़ा लेने आया तो सेठ जी ने कहा कि ये 5 रुपए मीटर का कपड़ा है, और वो दुकानदार से वो ग्राहक कह रहा था कि 4.5 लगा लो। सपने में चर्चा चल रही है। वो कह रहा था 5 में ले जाओ, और वो कह रहा था 4.5 में देना हो तो दे दो। और जब नहीं देने लगे तो वो दुकान से वो ग्राहक लौटने लगा, और लौटने लगा तो सेठ जी को लगा कि 5 तो मिलेंगे नहीं, 4.5 और चले। तो कहने लगा कि ले जा 4.5 में। कहने लगा कि भैया लौट आओ, ले जाओ, जो तुम कह रहे हो वो रख लो। और इतना कहकर के कपड़ा काटने लगा सपने में। तो जहां बैठे थे वहां ना तो कपड़ा और न कैंची। जहां बैठे थे वहीं सपने में बगल में बैठे थे कोई पंडित जी, उनका कुर्ता पकड़ में आ गया। और जैसे ही कहा कि ले जा 4.5 में, इतने में कुर्ता दीनो फाड़। वो जो कपड़ा तो फाड़ा नहीं, बगल वाले का कुर्ता और फाड़ दिया। बगल वाले क्या क्या करते हो? सेठ जी की नींद खुली, क्या हुआ? अरे भैया वो तो दुकान में कपड़ा बेच रहा था। अरे दुकान में बेचो, यहाँ तो मत फाड़ो किसी का कपड़ा है।
वही हाल है हमारा। हम बैठे हैं यहाँ पर मन है हमारा घर पर। क्यों? क्योंकि मन नहीं मानता ना, मन चला जाता है। तो जिसकी इतनी गति हो मन की, उस मन को पकड़े कैसे? जिसकी इतनी ज्यादा तेज चाल हो उसको वही पकड़ सकता है जिसकी गति मन से ज्यादा हो। बोलो, किसी की स्पीड है 80, तो 80 स्पीड वाले को पकड़ने के लिए 90 की स्पीड लेनी पड़ेगी आपको, तब पकड़ सकते हो। तो मन की गति जब इतनी तेज है तो मन को पकड़ें कैसे? बोले जिसकी गति मन से ज्यादा हो उससे कह दो, वो पकड़ लेगा। तो मन से ज्यादा गति किसकी है? बोलो, मन से ज्यादा गति किसकी है? आप श्लोक पढ़ते हो ना कि मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। मनोजव, मनोजव का अर्थ क्या है? मन से भी ज्यादा गति है जिसकी। तो मन से ज्यादा गति किसकी है? बोलो, हनुमान जी की। तो अगर अपने मन को पकड़ना है कि यहीं बैठो कथा में, तो किससे कहनी पड़ेगी? बोले जिसकी गति मन से ज्यादा है, तो मन से ज्यादा गति है हनुमान जी की। इसलिए हनुमान जी से ही प्रार्थना कर लो कि हे बाबा, आप ही हमारे मन को कथा में लगा दो। आप कहोगे तो हनुमान जी हमारी बात मानेंगे क्यों? उन्हें क्या पड़ी है हमारी बात मानने की? तो सुनो, उन्हें तो खुद कथा सुनने में आनंद आता है, और जिसे खुद कथा सुनने में आनंद आता हो वह दूसरे को भी सुनाने में आनंद देना चाहेगा कि नहीं? तो राम जी की कथा को सबसे ज्यादा प्यार से कौन सुनता है? श्री हनुमान जी। क्यों? कहा है रामचरित सुनिबे को रसिया, रामचरित सुनिबे। राम जी के चरित्र को सुनने में रसिया हैं। रसिया मतलब जिन्हें स्वयं रस आता हो। हमारे यहाँ कहा जाता है कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। जहां जहां राम जी की कथा होती है वहां वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। यहाँ तो साक्षात रूप से विराजमान ही है, पर पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं श्रोताओं के किस रूप में आकर हनुमान जी इस कथा को सुन रहे हो। इसलिए प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक बार श्री हनुमान जी का जोर से जयकारा लगाइए, तत्पश्चात अपन लोग पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए मोरोली सरकार की, श्री बालाजी महाराज की। इसलिए श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए अपन लोग चलेंगे। 2 मिनट हनुमान जी को मनाते हुए अपन लोग चलेंगे। तो मेरे साथ मिलकर बड़े प्रेम से, बड़े भाव से गाइए। हो जिनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या कहना। कौन कौन बालाजी को मानता है? जरा दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाते हुए गाइए। हो उनकी शक्ति का क्या कहना, उनकी भक्ति का क्या